हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझा था। ओके स्टूडेंट, और आज की वीडियो में हम उन्हीं टाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, जिनमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लेट A is a set which contain 1 2 3 4 and R is a relation defined on the set A like relation contain order pair where A B both belongs to A and A divides B and B divides A. Okay student, and then show that R is identity relation on set A. ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये रिलेशन है, इस प्रकार से डिफाइन है कि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर आ रहा है उस ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। इस टाइप के ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में हमारे पास है। तो हमें ये चेक करना है या प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये हमारा एक आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3। ओके स्टूडेंट, हमारे पास कोई सेट अगर ए है जिसमें 1 2 और 3 ये आपके पास ये एलिमेंट्स है, तो रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए कि ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन हो जाए? हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें सारे एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ ही रिलेट करें। ओके स्टूडेंट, मतलब जैसे हमारे पास 1 लिया हमने तो 1 1 के साथ ही रिलेट करे, 2 लिया आपने तो 2 2 के साथ ही रिलेट करे, 3 लिया आपने तो 3 3 के साथ ही रिलेट करे। अगर इस टाइप के ऑर्डर पेयर हमारे पास रिलेशन में आते हैं तो हमारे पास हम इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम चेक करते हैं क्या इस रिलेशन में इस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आइए से हम प्रूव करते हैं। तो एट फर्स्ट वी हैव गिवन ओके नाउ A divides B and B divides A। A डिवाइड कर रहा है B को और B डिवाइड कर रहा है A को। ओके स्टूडेंट, मतलब दोनों एलिमेंट एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो कब पॉसिबल? दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। ओके स्टूडेंट, मतलब A और B दोनों हमारे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है। ओके ओके, A और B हमारे इक्वल हो गए। अब रिलेशन में देखिए A और B इक्वल है तो हम B की जगह पर A लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट इन R all order pair is like AA। ओके स्टूडेंट, सारे ऑर्डर पेयर में एलिमेंट A ही होगा क्योंकि हम B की जगह पर A लिख सकते हैं। A और B दोनों इक्वल है। Where A belongs to कैपिटल A। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो AA टाइप के ही आएंगे। दिस इंप्लाइज दैट R के अंदर किस टाइप के ऑर्डर पेयर है? अब देखो हमने B की जगह, क्योंकि B और A हमारा इक्वल है, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है रिलेशन की उसके अकॉर्डिंग A और B दोनों इक्वल होंगे और A और B दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब रिलेशन इस टाइप का हो गया कि B भी आपका A ही है। ओके स्टूडेंट, तो A हो गया। अब A कुछ भी हो सकता है। A अगर आप 1 लोगे तो आपको 1 1 ही मिलेगा क्योंकि आपको दोनों जगह 1 1 ही रखना है। अगर आपने देखिए 2 लिया तो यहाँ भी आपको 2 ही रखना है। एक जगह आपके पास 3 है तो 3 रखना है और एक जगह आपके पास 4 है तो आपके पास 4 ही रखना है। और ये कंडीशन देख सकते हैं आप कि हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप के साथ ही रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है हमारा वो आइडेंटिटी रिलेशन है। ओके, सो हैंस R is an identity relation, hence proved। ओके स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A and B are both sets, A contain 1 5 and B contains 3 7 and R is a relation from A to B and defined as A minus B is a multiple of 4। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास रिलेशन है वो सेट A से सेट B पर डिफाइन है और इस प्रकार से डिफाइन है कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उन ऑर्डर पेयर्स में सेट ए के एलिमेंट में से अगर सेट बी के एलिमेंट को माइनस करें और जो वैल्यू आए वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स इसमें है। तो हमें ये चेक करके बताना है, प्रूव करके बताना है कि ये रिलेशन है वो एक एम्प्टी रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो आप खुद देखिए, यदि आप ए में से 1 को लेते हैं
ओके स्टूडेंट्स, आपने ए में से 1 को लिया और बी में से आपने अगर 3 लिया तो देखिए आप यहाँ पे क्या बोला गया, ए माइनस बी, मतलब सेट, और ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का, मतलब कैपिटल ए के एलिमेंट में से कैपिटल बी के एलिमेंट्स को हमको माइनस करना है और जो वैल्यू आनी चाहिए वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से 1 लेते हैं और उसमें से 3 को माइनस करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, और ये -2 4 का मल्टीपल नहीं होता है। अगर आपने यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 7 लिया तो आपके पास -6 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। और अगर आपने यहाँ से 5 लिया और इसमें 3 लिया तो आपके पास 2 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। और अगर आपने यहाँ से 5 लिया और उधर 7 लिया तो आपके पास -2 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। तो हमारे पास ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें से बी के किसी भी एलिमेंट को माइनस करने पर 4 का मल्टीपल आए, मतलब इस रिलेशन में हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं, और ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, इस कारण से ये ऑर्डर पेयर अपना जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा एक एम्प्टी रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, आइए इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिखेंगे इसे, लिखेंगे सिंस for each element there is no any element okay, थोड़ा सी मिस्टेक, since for each element of set A there is no any element in set B such that A minus B is a multiple of 4 where A belongs to capital A and small b belongs to capital B. Hence, R is an empty relation. Hence proved. Okay, student. यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट इज R is 5. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दो सेट है ए और बी। ओके स्टूडेंट, और हमारा जो रिलेशन है वो ए से बी पर डिफाइन है। ओके स्टूडेंट, और इस प्रकार से डिफाइन है कि जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहे हैं उन ऑर्डर पेयर्स में जो ए का एलिमेंट है उसमें से अगर हम बी के एलिमेंट को माइनस करते हैं तो इवन नंबर आना चाहिए। इस टाइप के ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर है। तो हमें ये शो करना है कि जो आर है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप थोड़ा रिवाइंड करते हैं हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में स्टूडेंट ये होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए आपने जो कैपिटल ए है आपके पास सेट उसमें से 7 लिया। ओके स्टूडेंट, और इधर से आपने 11 लिया, तो 7 में से अगर आप 11 को माइनस करेंगे तो आपको -4 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। इसका मतलब आपके पास 7 11 नाम का ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन में अवेलेबल है। ओके, अगर आपने 7 के साथ 5 ले लिया तो आपके पास यहाँ 2 मिलेगा आपको। इसका मतलब इवन नंबर मिल रहा है, मतलब ये जो 7 5 का ऑर्डर पेयर है ये भी आपके पास रिलेशन में अवेलेबल है। अगर आपने 9 लिया और 9 के साथ 11 लिया तो आपके पास -2 आएगा, एक इवन नंबर है, इसलिए 9
और 11 ये ऑर्डर पेयर भी हमारे पास रिलेशन में है। अगर आपने इसके साथ 5 लिया तो आपको 4 मिलेगा, मतलब एक इवन नंबर मिल रहा है, मतलब इस ऑर्डर पेयर भी या ऑर्डर पेयर भी हमारे पास रिलेशन में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि 7 और 9 ये दोनों एलिमेंट जो सेट ए के हैं ये सेट बी के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, चलिए आइए हम रिटर्न वर्क करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब इसे किस प्रकार से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, okay, at first we have given what we have given A is this and B is okay. Now R जो हमारा रिलेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन है? ऑर्डर पेयर ए बी वेयर स्मॉल a belongs to capital A, small b belongs to capital B and A minus B is even. ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि हम 7 और 11 इस टाइप का ऑर्डर पेयर इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इन 7 में से 11 माइनस करने का हमारा इवन नंबर आता है। ओके, 7 के साथ आप 5 को भी रख सकते हैं, अगर आप 9 ले रहे हैं तो 11 को रख सकते हैं, और अगर आप 9 के साथ 5 को भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम यहां लिख सकते हैं हैंस, यहां पे पहले लिख दीजिए जो कंडीशन है, सिंस फॉर ऑल A belongs to capital A and for all B belongs to capital B, AB belongs to capital R. Okay student, hence R is a यूनिवर्सल हैंस। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।